हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमेश अरोड़ा और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये जो पार्ट है, ये कैविटी प्लेट है, इस कैविटी प्लेट के ऊपर हम टूलपाथ बनाने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एडिट में जाके और इसका ओरिएंटेशन जो है वो ठीक कर देते हैं और इसको मैं यहाँ से -90 पे एक्स में रोटेट करा देता हूँ और अप्लाई। लेट्स सी, तो ये कुछ नहीं हुआ, राइट। और ये थोड़ा सा इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। शेडिंग ऑन कर दो, लाइन हटा देते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से आते हैं और ड्रॉ करके जनरेट कर दीजिए और ओके। और यहाँ से वर्क प्लेन में जाते हैं और एक वर्क प्लेन मैंने यहाँ पे बना लिया और इस वर्क प्लेन को मैं क्या करता हूँ, एक्टिव कर देता हूँ, एक्टिव हो जाएगा। और ये ब्लॉक जो है दोबारा से डिफाइन आप कर लीजिए। अब यहाँ से कैविटी प्लेट जो है इसको जाके मैं एडिट करता हूँ और ट्रांसफॉर्म करता हूँ और 1 वाले जो हमारा उसका ये है वर्क प्लेन, उसके अकॉर्डिंग -90 पे और अप्लाई। लेट मी चेक ऐसा क्यों कर रहा है ये। तो एडिट में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में मैंने इसे 180 किया एक्स में। हाँ ये ठीक है, अभी ये सही चल रहा है। इसे करते हैं 90 एक्स में, राइट, और फिर एक्स में, राइट। तो 2 बार 3 बार मैंने क्लिक किया तो क्लिक प्रॉपर्ली हो नहीं रहा था, इस वजह से। और फिर से जाते हैं ब्लॉक पे और कैलकुलेट कर देते हैं, ब्लॉक कैलकुलेट हो जाएगा। और ये जो हमने बनाया था इसको आप डिलीट कर दीजिए, वर्क प्लेन को। और फिर से हम एक नया बनाने वाले हैं इसके ऊपर। तो हमने लिया ये और पॉइंट है ये, यहाँ पे लेने के बाद इसे आप कर दीजिए यहाँ से एक्टिव, राइट। और दोबारा से ले लेते हैं, ये तो हो गया हमारा ब्लॉक डिफाइन। अब इसके बाद क्या करना है, ये ब्लॉक को मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक रफिंग का ऑपरेशन लेने वाला हूँ और उसके लिए मुझे चाहिए होगा टूल। तो क्योंकि बड़ा होने वाला है ये, इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो सब चीज़ हम प्रॉपरली स्पेसिफाई करते हुए, मेंशन करते हुए चलेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला टूल मैंने एक एनिमल का टूल ले लिया और ये टूल हो जाएगा मेरा बड़ा, जो कि सॉरी एनिमल नहीं ले रहे हैं, पहला टूल है। और ये यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए अगर कुछ गलत है तो यहाँ से हम लेते हैं टिप रेडियस टूल। टिप रेडियस टूल के अंदर ये जो है हमारा 50 का एक टूल होगा और यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो 6 का और लेंथ इसकी 250 की हमने ले ली, राइट। तो एक बड़ा टूल मेरे पास ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे जाके करते हैं मॉडल एरिया क्लियरेंस। मॉडल एरिया क्लियरेंस में जाता हूँ और यहाँ पे हमने लिया, इसका नाम डाल दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 50 का एंड मिल रेडियस 6 और ये है रफ, RGH, रफिंग का ऑपरेशन, राइट। तो टूल सेलेक्ट करा हुआ है, इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, ऑफसेट ऑल ठीक है। और इसका टॉलरेंस, अब यहाँ पे थिकनेस मैंने इसको दे दी 1 की और इधर की तरफ जो बचना चाहिए वो 0.15 का, ये मैंने 2 ले लिया है। स्टेप ओवर टूल मेरा कितने का है, 50 का टूल अगर यूज़ कर रहा हूँ तो स्टेप ओवर मैंने 30 ले लिया। स्टेप डाउन 0.25। अब स्टेप डाउन जो कम लेते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप डाउन को मैं चेंज कर लेता हूँ और बाद में लास्ट में जब आप फाइनल करेंगे, राइट, सब कुछ करने के बाद तब आप इसे चेंज कर लीजिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैंने फ़िलहाल के लिए 2.5, राइट, तो 10 टाइम मैंने और बढ़ा दिया है इसको, बाद में याद रहेगा हमें कि हम इसे 2.25 ही से लेना है, वो हम चेंज कर देंगे। इसके बाद आप आ जाइए सीधे यहाँ पे रैपिड में और यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये टूल मेरा पोजिशनिंग हो गया। लीड में जाते हैं, लीड इन के अंदर मैं यहाँ से इसको रैंप ले लेता हूँ। तो मोस्टली केस में जब आप यूज़ करते हैं रफ़ और वो ओपन एरिया है, अगर आपको दिख रहा है तो आप रैंप यूज़ कर लीजिए, रैंप आपका प्रॉपर काम करेगा। रैंप के अंदर बाकी वैल्यूज़ है, जिगजैग का एंगल कितना चेंज करना चाहते हैं, कितना रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और हाइट कितनी होनी चाहिए तो वो हाइट भी आप यहाँ से डाल सकते हैं और एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा। और जो लिंक है, लिंक को तो हम स्कीम ही रखते हैं, स्कीम बाय डिफ़ॉल्ट आ ही रहा होगा। और कैलकुलेट कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा।
तो ये एक रफिंग का मेरे पास ये आ गया है, जो कि ठीक है, इसको मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, इसी से काम चला लेंगे और इसे एक्सपेंड कर देते हैं, टूल को भी एक्सपेंड कर देते हैं। इसके बाद मुझे चाहिए होगा मॉडल एरिया रेस्ट। तो रेस्ट के लिए हमें एक टूल चाहिए होगा, तो फिर यहाँ से चलते हैं और यहाँ से जाके हमने कहा ये रहा टिप रेडियस टूल, और टिप रेडियस टूल में इस बार मैंने इसको 20 का टूल ले लिया, राइट। पहले मैंने 50 का लिया था, अब किया 20 का ले लेते हैं और 0.5, और इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो भी 100 कर देते हैं। इसके ऊपर का बनाना है तो होल्डर वो ऑलरेडी मैं आगे किसी न किसी में आपको बता दूंगा, फिलहाल इसे आगे लेते हैं। रेस्ट एरिया क्या करता है, जो आपने पहले रफिंग किया है उस रफिंग के अंदर जहाँ पे टूल बड़ा है और जा नहीं पाया है, उस एरिया में अगर आप जाके कटिंग करना चाहते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको ठीक है, यहाँ से जो थिकनेस है वो थिकनेस इसकी जो है हम कम कर देते हैं और 0.1 ठीक है, और एनी कर दिया है हमने, ये ठीक हो गया हमारा। और इसके अंदर थिकनेस 0.01 ये हमारा ठीक है। यहाँ पे स्टेप डाउन मैंने 2 का ले लिया, राइट। वैसे 0.2 का लेना था लेकिन 2 का ले लिया है। और स्टेप ओवर टूल मेरे 20 का है तो 15 का यहाँ से ले लेता हूँ मैं इसको, और बाकी सब कुछ सेम और कैलकुलेट कर देते हैं। अच्छा, कैलकुलेट से पहले आपको ये भी देना है कि कौन सा रेफरेंस टूल पाथ है। तो रेफरेंस टूल पाथ ये वाला है, इससे जो मटेरियल बचा हुआ है उसको कट करने के लिए हमने रेस्ट मिल को यूज़ किया है। और मैं रेस्ट मिल आपको अभी दिखा भी देता हूँ कि ये क्या कर रहा है और कहाँ कहाँ तक कटिंग कर रहा है, राइट। थोड़ा सा टाइम लेगा तो जस्ट वेट। इसे क्लोज़ करते हैं और सिमुलेशन में जाके मैं आपको पहला और दूसरे का सिमुलेशन दिखा देता हूँ। और ये अब थोड़ा सा आपको ठीक भी लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी काम कर रहा होगा अब, क्योंकि मैंने 2.5 का डेप्थ ऑफ कट लिया है, राइट। डेप्थ ऑफ कट जो है कटिंग, क्योंकि ये हार्ड स्टील होता है, P20 डाई स्टील है, तो P20 डाई स्टील को कट करने में बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है, तो हमें जो डेप्थ ऑफ कट इसकी रहती है स्टेप डाउन वो 0.25 ही रखेंगे, राइट। और ज़्यादा अगर आपको करना है तो आप इसकी फीड और स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये आ गया हमारा रफ का। अब हम ले लेते हैं ये वाला है जो हमारा रेस्ट मिलेगा, इसको भी आप देख लीजिए। इन होलों को अगर आप चाहें तो हम इसका अवॉइड कर सकते हैं, और इनको हम अभी नहीं काट के बाद में भी कट कर सकते हैं। राइट, चलिए, तो यहाँ तक हमारा ये रेस्ट हो गया है। अब रेस्ट के बाद मैं इस पर क्या करता हूँ, इस पर देखिए रीनेम नहीं करा, इसको रीनेम कर देते हैं। जो टूल था हमारा ये 20 का था, 20 का एंड मिल, और ये है रेस्ट। अब इसके बाद यहाँ से वापस आता हूँ और एक टूल मैं यहाँ से ले लेता हूँ एंड मिल, और अब की बार मैं करने वाला हूँ सेमी फिनिश। तो टूल जो ले रहे हैं वो ले लेते हैं हम 10 का एक टूल ले लिया, और 50 इसकी लेंथ ले ली, और 3 नंबर का ये टूल हो जाएगा। और यहाँ से Z लेवल मैंने सिलेक्ट कर लिया, और Z लेवल लेने के बाद जो पूरा का पूरा है, इस पूरे के पूरे के ऊपर ही मैं इसको चलाने वाला हूँ। तो इसका नाम हम डाल देते हैं 10 का एंड मिल सेमी, राइट। एनी और थिकनेस, अब ये फिनिशिंग होता है नहीं, तो फिनिश नहीं है, तो इसके ऊपर कितना मटेरियल हम छोड़ना चाहते हैं, तो 0.08 और डेप्थ ऑफ कट। अब डेप्थ ऑफ कट आप यहाँ पे चलिए, मैं एक्चुअल ले लेता हूँ, वैसे जो है बाकी सब जगह पे हमने यादा ली है, यहाँ पे ही मैं बस एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं कम ले रहा हूँ, और कैलकुलेट कर देते हैं। ये मिनिमम और मैक्सिमम में डिफरेंस आ रहा है, तो ये 1.5 होना चाहिए था, 0.15।
अब ये एक सेमी फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जो फ्लैट एरिया है उसके लिए मैं स्लाइस एरिया लगा दूंगा और उसको भी सेमी फिनिश कर दूंगा। और उसमें भी अगर हमें लगता है कि स्पेस कम है तो मैं डायरेक्टली फिनिशिंग भी लगा सकता हूँ। अब इस तरीके का ये आ गया है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ये लिमिट डाल सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट डल जाएगी तो फिर ये यहाँ पे टूल हमारा जाएगा नहीं, कटिंग यहाँ पे करेगा नहीं। तो वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो खाली बीच का काटना है या इधर का कट करना है वो हम यहाँ से कर सकते थे। लेकिन खैर ये मैंने ले लिया, जो कि मेरा भी फ़िलहाल ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से ले लेते हैं स्लाइस एरिया, और स्लाइस एरिया को लेके ओके करते हैं। टूल मैं यही वाला यूज़ करने वाला हूँ, और जो फ्लैट एरियाज़ हैं उन फ्लैट एरिया के ऊपर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ऑफसेट रखेंगे, और जो स्लाइस के लिए भी अभी ले रहे हैं तो 0.25 इसको मैं रख लेता हूँ। और स्टेप ओवर जो है वो टूल मेरा 10 का है, तो स्टेप ओवर 5 का रख लेते हैं। और इसके अंदर रेस्ट, स्लाइस एरिया में रेस्ट मैं हटा देता हूँ, रेस्ट मैंने नहीं लिया। अब यहाँ से ले लेते हैं, तो एक तरफ तो हो जाएगा 0.25 और 0.05 ये मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये मेरा ठीक हो गया है। एक बार इसको और यहाँ पे इसको डाल देते हैं, एंड मिल 10 एंड मिल और स्लाइस या फ्लैट, तो ये फ्लैट एरिया हो जाएगा। और कैलकुलेट कर देते हैं, तो जो फ्लैट एरियाज़ हैं उनके ऊपर जाके ये फिनिशिंग या आप समझिए सेमी फिनिश ये यहाँ पे कर देगा। तो इसको फ्लैट एरिया जो मिले, और वो भी फ्लैट एरिया वो वाले मिले जहाँ पे थिकनेस जो है 0.5 से कम थी, राइट, इसने उसको लिया है। तो ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो हम इसे कर देते हैं कि अब ये 0 कर दे और ये भी यहाँ से 0 कर दे। अब अगर इसे जनरेट करते हैं तो ये क्या करेगा, फिनिश कर देगा फ्लैट एरियाज़ को। जहाँ पे भी फ्लैट एरिया है वो हमारा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले में भी रेस्ट के अंदर कॉन्स्टेंट जेड में भी हमने यही काम किया है, सेमी फिनिश। तो इस तरीके से ये जो है फ्लैट एरिया के ऊपर हमारा फिनिशिंग का आ गया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं सेमी फिनिश लगाने वाला हूँ जो रेस्ट एरिया है उसके लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं एक बाउंड्री। तो आप यहाँ से चले जाइए, और हमने लिया बाउंड्री, और बाउंड्री के अंदर मैंने लिया रेस्ट। और रेस्ट के अंदर यहाँ पे जो आपको टूल चाहिए तो पहले टूल डिफ़ाइन कर दीजिए, क्योंकि जो टूल हम जिससे कटिंग करने वाले हैं वो टूल हमने बनाया नहीं है, तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ फ़िलहाल। और ये यहाँ पे ऐड हो गया होगा, अगर आपने एक बार लिया है ना तो ये ऐड हो ही जाता है। तो आपको क्या करना है, टूल में जाना है और एक टूल ले लेते हैं हम, और टूल नंबर ये मेरा 4 हो जाएगा, जो कि एंड मिल 5 का होना चाहिए, और 25 इसकी लेंथ हो जाएगी, और ओके। अब इसके ऊपर आएंगे और इसको मैं अगर सेटिंग में जाता हूँ तो अब मुझे यहाँ पे टूल चाहिए 4, राइट। तो ये वाला मेरा टूल 4 है। और जो रेफरेंस टूल है, रेफरेंस टूल मैं क्या कर सकता हूँ, 10 या एक और नया ले लेते हैं। यहाँ से आइए, क्लिक करिए, और एक 5 नंबर का टूल हो जाएगा, जिसका डाया मैंने कर दिया 11 का और 55 की लेंथ, राइट। तो जो 11 का टूल है उससे जो मटेरियल बचेगा वो हम लेने वाले हैं। प्राइवेट बाउंड्री मुझे नहीं चाहिए, मटेरियल डिटेक्शन 0 ठीक है, और बाकी सब भी ये ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ और चेंज नहीं कर रहा हूँ, और इसे कर देते हैं हम अप्लाई और एक्सेप्ट। तो ये इसके अंदर बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री डिफाइन करती है कि कौन सा वाला एरिया आप कट करने वाले हैं। तो अब ये क्या करेगा, जो मटेरियल 11 के टूल से बच जाएगा, तो 11 के टूल से जो मटेरियल बच जाएगा वो वाले के लिए इसने बाउंड्री जनरेट कर दी है। अब इस वाली बाउंड्री को मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ से अगला ऑपरेशन लेके, ठीक है। तो कांस्टेंट जेड ही मैं ले रहा हूँ, और कांस्टेंट जेड में जाके टूल हमारा 4 नंबर का, और लिमिट 1, और कीप इनसाइड, तो जो इनसाइड वाला है
वो वाला ही हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं कटिंग के लिए। ओके, अब यहाँ से आ जाइए आप कांस्टेंट जेड पे, और यहाँ से आके हमने स्पायरल लिया, रीजन लिया, एनी ले लिया, टॉलरेंस ले लिया, और थिकनेस हम ले लेते हैं बहुत थोड़ी सी, 0.07 की मैंने थिकनेस ले ली, और स्टॉक का जो डेप्थ है 0.07 डेप्थ हो जाएगी, और ये 1 है, ये ठीक है, ये सही है, ठीक हो गया। और इसे कैलकुलेट कर देते हैं। तो अब देखिए टॉलरेंस जो है उसकी आ रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, चला लेंगे, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। इसके बाद जो ये ड्रिल है, अगर आप चाहें तो ड्रिलिंग की मदद से इनको ड्रिल कर लीजिए, ड्रिल हो जाएगा। तो अभी देखेंगे तो यहाँ पे नॉन कटिंग मूव बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसको एडिट करते हैं, इसको मैं नन कर देता हूँ, और लिंक को हम कर देते हैं यहाँ से स्टेप डाउन, और फिर अगर आप इसे जनरेट करिए जो नॉन कटिंग है वो मेरा बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद आप ड्रिलिंग लगा दीजिए, और फिर इसके बाद जो भी एरिया आप और कट करना चाहते हैं, फिनिश करना चाहते हैं, वहाँ पे हम फिनिशिंग कर सकते हैं। इसके बाद एक होल ये भी है, यहाँ पे आप सीधे ड्रिल लगा सकते हैं, ड्रिल से हो जाएगा, या अगर आप एंड मिल लगाना चाहते हैं तो एंड मिल की मदद से भी इसको हम कटिंग कर सकते हैं, होल मिलिंग या जेड लेवल कांस्टेंट लगा के। राइट, ये आ गया, तो हमने ये कर दिया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कर दिया, फिनिश कर दिया है। अब इसके बाद अब एक काम करते हैं, मैं एक बाउंड्री और ले रहा हूँ, और बाउंड्री में यहाँ से जाएंगे, ये यहाँ से बाउंड्री है मेरे पास, और बाउंड्री में सिलेक्टेड सरफेस का जो ऑप्शन है ये वाला मैं लेने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ से पिक किया, और यहाँ से अगर पिक करूँगा तो ये पिक प्रॉपर हो नहीं पाएगा, तो मैंने क्या किया, मैं ये जो शेडिंग है इसको बंद कर देता हूँ, और सिर्फ वायर फ्रेम को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखिए ये टूल पाथ को बंद कर देते हैं। तो ये ऑल 3 साइड, अच्छा एक साइड और अभी बची है, शिफ्ट को प्रेस करके रखिएगा। राइट, तो ये फेसेस मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए। अब सिलेक्टेड सरफेस पे आप जाइए, और सिलेक्टेड सरफेस पे जाने के बाद टूल जो आपको चाहिए वो टूल आपको सिलेक्ट करना है। तो टूल यहाँ पे जो हमारा रहेगा वो टूल हमें एक 8 का टूल चाहिए, तो मैं यहाँ से जाता हूँ और क्लिक करता हूँ 6 नंबर का टूल, और 8 का टूल मुझे चाहिए जो यहाँ पे काम करेगा, और 40 राइट और ओके। तो इस टूल के लिए जो बाउंड्री अब बन सकती है वो यहाँ पे बन जाएगी। इसको 0 करा, रेडियल और एक्सियल कुछ नहीं, क्योंकि 0 फिनिशिंग के लिए चाहिए मुझे, और अप्लाई। तो सिलेक्टेड सरफेस के लिए मैंने बाउंड्री बना ली, और इस बाउंड्री के ऊपर अब मैं काम करने वाला हूँ, इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ फिनिशिंग का। तो यहाँ से हम जाते हैं और जेड लेवल कांस्टेंट, यही ऑपरेशन में लेने वाला हूँ, ये हमने लिया, और बस इतने एरिया जो सिलेक्ट किया है मैंने, बाउंड्री बनाई है, सिर्फ इस एरिया पे ही ये फिनिशिंग का ऑपरेशन लगाने वाला हूँ। तो यहाँ से लिमिट में जाइए, और लिमिट में जाने के बाद जो हमारी अभी लिमिट बनी है वो हमने सेलेक्ट कर ली यहाँ से, राइट, ये सब हमारा ठीक हो गया। और कांस्टेंट में जाते हैं, यहाँ से 0, और ये थिकनेस हमारी 0, और इसको भी आप 0 कर दीजिए, और बाकी सब ठीक, और कैलकुलेट कर देते हैं। और टूल जो था हमारा वो हमने शायद नहीं लिया है, ये 4 का टूल नहीं था, टूल हमने जो लिया वो 6 है, राइट। अब कैलकुलेट करते हैं। 8 का जो एंड मिल है वो 6 वाला टूल था जो मैंने अभी लिया है। तो ये क्या करेगा, ये जो साइड की हैं उनको कट करता हुआ चला जाएगा। ये वाला तरीका आपका कई सारी जगह पे काम आता है। साइड का कट करना है तो वहाँ पे भी हम इसे इसकी मदद से ही कट कर सकते हैं, राइट। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, बाकी बचा हुआ काम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में
इसका आगे कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक बार आपको इसका जो 3D वेरिफिकेशन है वो दिखा पाऊँ, राइट। तो बीच बीच में मैं इसको पोस्ट कर दूंगा और पोस्ट करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट वाला हो गया हमारा ऑपरेशन। इसके बाद ये सेकंड वाला ऑपरेशन, और टूल भी शो करा देता हूँ मैं सेकंड। ये दूसरा भी हमारा रेस्ट मिल हो गया। इसके बाद ये मैंने लिया और इसको प्ले करते हैं। टूल मेरा 3 वाला टूल है और प्ले। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है। और अब करते हैं इसे प्ले, राइट। ये वाला गलत कर गया कहीं पे, है ना। दोबारा से सेट करते हैं इसको, अब प्ले करते हैं इसे। हो गया। ये थोड़ा सा फ्लैट एरिया जो था वो थोड़ा सा ही था, तो इस वजह से इसने फटाफट कर दिया। इसके बाद लेते हैं अगला, और ये टूल कौन सा है, टूल मुझे शो करना पड़ेगा, राइट। राइट। और जो लास्ट वाला ऑपरेशन है हमारा, ये इसको हमने लेबलिंग नहीं करी थी तो इसलिए प्रॉपर शो नहीं हो पा रहा। साइड का जो फिनिश था ये साइड को फिनिश कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। जो भी अभी ऑप्शन बचे हुए हैं वो हम नए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे ताकि ये पूरा फिनिश हो पाए। अंदर का पोर्शन बचा हुआ है थोड़ा सा इधर बचा हुआ है।